हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री हब बाय रिद्धि। मैं रिद्धि झा स्वागत करती हूँ आपको अपने चैनल हिस्ट्री हब में। और आज भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन का ये लास्ट क्लास है। आज हम लोग जानेंगे अंग्रेज और फ्रांसीसी के संघर्ष के बारे में एंड उसके बाद हम लोग इस लेसन का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे और देन हम लोग सेकेंड लेसन पे जाएंगे, मुगल वंश का पतन। तो आज हमारा पॉइंट है अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष। अंग्रेज और जब भारत में अनेक यूरोपीय आए व्यापार करने के लिए, तो उसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी का जो था वो पलड़ा भारी था। बाकी सब तो पुर्तगाली का भी पतन हो गया था, डेन भी चले गए, डेनिस भी चले गए, लेकिन अंग्रेज और फ्रांसीसी जो थे वो एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। तो इसके लिए इन दोनों में क्या हुआ, संघर्ष हुआ। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है भारत में एंग्लो फ्रेंच युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से आरंभ हुआ। अंग्रेज और फ्रांसीसी के संघर्ष का कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध याद रखना है। अंग्रेज और फ्रांसीसी के संघर्ष का कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध। हमारा सेकेंड पॉइंट है फ्रांसीसी। जिस समय अंग्रेज और फ्रांसीसी में संघर्ष हुआ, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्रोनोलॉजी में भी आते हैं और सिंगल स्टेटमेंट में भी आते हैं। तो हम लोग को थोड़ा कंसंट्रेट होने की जरूरत है यहाँ पे। फ्रांसीसी का मुख्यालय उस समय कहाँ था? पांडिचेरी में था। जिस समय अंग्रेज और फ्रांसीसी का संघर्ष हुआ, तो फ्रांसीसी का उस समय मुख्यालय पांडिचेरी में था तथा मछलीपट्टनम, कराईकल, माहे और सूरत चंद्रनगर जो थे इसके उप कार्यालय थे। फ्रांसीसी का मुख्यालय कहाँ था? पांडिचेरी में, और उप कार्यालय और उसके थे मछलीपट्टनम, कराईकल, माहे, सूरत और चंद्रनगर जो थे वो इसके उप कार्यालय थे। अंग्रेजों की मुख्य बस्तियां, फ्रांसीसी के तो पांडिचेरी थे और मछलीपट्टनम, कराईकल, सूरत, चंद्रनगर उसके उप कार्यालय थे। अब अंग्रेज के कहाँ पे थे? तो अंग्रेज की मुख्य बस्तियां जो थी वो मद्रास, बंबई और कोलकाता थी। कहाँ कहाँ थी? मद्रास, बंबई और कोलकाता। और उप कार्यालय तो अंग्रेज के अनेक थे। ठीक है। अंग्रेज और फ्रांसीसी का भारत में जो संघर्ष है वो कर्नाटक से आरंभ हुआ, और इसीलिए जो इसके बीच में जो संघर्ष हुआ उसको हम लोग कर्नाटक का युद्ध कहते हैं। 3 कर्नाटक का युद्ध हुआ। लेट्स नो अबाउट कर्नाटक का प्रथम युद्ध। कर्नाटक के प्रथम युद्ध को सेंट थोमे का युद्ध या अडयार का युद्ध भी कहा जाता है। कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था इसको सेंट थोमे का युद्ध या अडयार का युद्ध भी कहा जाता है। और ये कब से कब तक हुआ था? 1746 से 48 ईस्वी में। कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था इसे सेंट थोमे का युद्ध या अडयार का युद्ध भी कहा जाता है। और ये सब इसका टाइम पीरियड क्या था? 1746 से 1748। और कारण क्या था? कर्नाटक के प्रथम युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। और जो था कर्नाटक का प्रथम युद्ध एला शापल की संधि के साथ समाप्त हुआ, जो कि 1748 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध से भारतीय नरेशों की दुर्बलता प्रकट हुई। तो कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बारे में हम लोग क्या जानेंगे कि इसे सेंट थोमे का युद्ध या अडयार का युद्ध भी कहा जाता है। 1746 से 1748 ईस्वी में हुआ था। क्यों हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में जो उत्तराधिकार युद्ध हुआ था उसी के कारण हुआ था। इसका जो है वो खत्म किस संधि से, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से खत्म हुआ? तो एला शापल की संधि हुआ, जो कि 1748 ईस्वी में हुआ था। और प्रथम कर्नाटक युद्ध से परिणाम क्या हुए? तो इसके कुछ महत्वपूर्ण परिणाम नहीं हुए, लेकिन इसके द्वारा भारतीय नरेशों की दुर्बलता जो थी वो प्रकट हो गई। ओके। सेकेंड पॉइंट हमारा है दूसरा कर्नाटक का युद्ध। दूसरा कर्नाटक का युद्ध जो था उसको हम लोग अंबूर का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंबूर का युद्ध। कब से कब तक हुआ था? 1749 से 54 ईस्वी के बीच में हुआ था। और इसके कारण क्या थे? कर्नाटक और हैदराबाद के आंतरिक विवाद। इस टाइम में एक घेरा हुआ था, अर्काट का घेरा, बहुत इंपोर्टेंट है। 1751 ईस्वी में हुआ था। और यह जो था वो खत्म हुआ था पांडिचेरी की संधि से, जो कि 1755 ईस्वी में हुआ था। दूसरा कर्नाटक युद्ध भी था वो और निर्णायक रहा, लेकिन इसमें अंग्रेजों का पलड़ा जो था वो भारी हुआ। तो दूसरा कर्नाटक युद्ध के बारे में हम लोग क्या जानेंगे कि इसे अंबूर का युद्ध भी कहा जाता है। कब से कब तक हुआ था? तो 1749 से 1754 ईस्वी के बीच हुआ था। क्यों हुआ था? तो कर्नाटक और हैदराबाद के आंतरिक विवाद के कारण हुआ था।
और अर्काट का घेरा दूसरे कर्नाटक युद्ध से ही संबंधित है, जो कि 1751 ईस्वी में लगा था। और पांडिचेरी की संधि, और कर्नाटक का दूसरा युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो पांडिचेरी के संधि के द्वारा समाप्त हुआ, जो कि 1755 में हुआ था। कर्नाटक के दूसरे युद्ध के परिणाम क्या हुए? कर्नाटक के जो दूसरा युद्ध था वो और निर्णायक रहा, लेकिन अंग्रेजों का पलड़ा जो था इसमें भारी रहा। लेट्स नो अबाउट तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो थे वो वांडीवास का युद्ध। इसे कौन सा युद्ध कहा जाता है? इसे हम लोग वांडीवास के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या था? 1756 से 1763। और यह जो युद्ध था कर्नाटक का तृतीय युद्ध, यह सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। वांडीवास का युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित किया और पेरिस की संधि के साथ इसकी समाप्ति हुई। तृतीय कर्नाटक युद्ध को हम लोग क्या कह सकते हैं? वांडीवास का युद्ध भी कह सकते हैं। इसकी टाइम पीरियड 1756 से 1763 ईस्वी में थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण जो था वो सप्तवर्षीय युद्ध था। और इसकी वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने जो है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया और फिर फ्रांसीसी यहाँ के राजनीति में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिए और सिर्फ व्यापार पे ध्यान दिया। और एट द एंड पेरिस की संधि हुई 10 फरवरी 1763 ईस्वी को। और उसके बाद जो है वो अंग्रेज भारत की राजनीति में सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों ने अपना इंटरेस्ट लिया। तो यहाँ हम लोग का खत्म हो गया भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। हम लोगों ने देखा कि कैसे समुद्री मार्ग खोज करने की जरूरत फील हुई लोगों को, कैसे कुसुम दुनिया पे अधिकार कर लिया अरबों ने, और उसके बाद कैसे पुर्तगाली निकले, बार्थोलोम्यू डियाज आए, उसके बाद जो है पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों ने एक नियम बनाया, फिर गवर्नर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद जो है हम लोगों ने डेन के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने अंग्रेजों के बारे में पढ़ा कि अंग्रेज कैसे आए, क्या कहाँ अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। उसके बाद हम लोगों ने डेनिस के बारे में पढ़ा, पुर्तगाली के बाद हम लोगों ने डच के बारे में पढ़ा। आफ्टर दैट अंग्रेज, उसके बाद हम लोगों ने डेनिस के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने फ्रांसीसी के बारे में पढ़ा। और आज के लास्ट क्लास में हम लोगों ने अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों के संघर्ष को खत्म कर दिया। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मे बी वो लाइव क्लासेस हो, और उसके बाद हम लोग सेकेंड लेसन पे जाएंगे जिसका नाम होगा मुगल वंश का पतन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।